तू गलत दरवाजे पर भीख मांग रहा है बेटा। आज मैं कहना चाहता हूँ कुछ ऐसे भिखारी के बारे में जो गलत दरवाजे पर भीख मांग रहे हैं, यानी ऐसे दरवाजे पर भीख मांग रहे हैं जहाँ से भीख उसको मिलने वाला नहीं है। और भीख में क्या मांग रहे हैं? 3 चीज़ें: दोस्ती, प्यार और दौलत। ये 3 चीज़ें लोग भीख में मांगते हैं। लोग मैंने सबको ही नहीं, कुछ लोग, और ज़्यादा इशारा मेरे अपनी ही तरफ है। ये 3 चीज़ें, दोस्ती, प्यार और दौलत, भीख मांगने से नहीं मिलता है। फिर भी अगर गलत दरवाजे पर भीख मांगा जाए तो ज़रा भी नहीं मिलता है, और सही दरवाजे पर भीख मांगा जाए तो पूरा मिल जाता है। ये सच है, ये मेरा अपना जीवन है, अपना अनुभव है, मैंने अपने बल पे देखा है। और सिर्फ ये मेरी ही कहानी नहीं है, मेरे ऐसे बहुत लोग हैं जो गलत दरवाजे पर भीख मांग रहे हैं। शुरुआत दौलत से होती है। कुछ लोग दौलत गलत जगह से मांग रहे हैं। कुछ सोचते हैं कि बाप दादे कमा के रख देंगे, काम हो जाएगा। कुछ लोग तो दोस्त से ही पैसा मांग लेते हैं भाई, और फिर उधार वापस करते ही नहीं। और कुछ लड़के लड़कियां दोनों, लड़कियां सोचती है ऐसा कोई बॉयफ्रेंड मिल जाए जिसके पास बहुत पैसा हो, दौलत वहाँ से ले लेंगे, फिर उससे शादी भी कर लेती हैं, तलाक कर ले लेती हैं, पैसे मिल जाते हैं, या मर्डर कर देती हैं, पैसे मिल जाते हैं, ब्लैकमेल कर देती हैं, पैसे मिल जाते हैं। पैसे कमाने के गलत तरीके भी हैं। दौलत गलत तरीका से भी कमाया जा सकता है, और बहुत ज़्यादा कमाया जा सकता है, भीख मांग कर नहीं। जो कोई भी ये सोचता है कि हम माता पिता रिलेटिव से भीख मांग करके पैसे कमा लेंगे, वो आदमी गलत दरवाजे पर भीख मांग रहा है। पैसा अपने मेहनत से, अपने दिमाग से कमाने की चीज़ है। अगर हम पैसे भी किसी के दरवाजे से मांग रहे हैं, किसी भी दरवाजे से, चाहे वो पत्नी के थ्रू, गर्लफ्रेंड के थ्रू, दोस्त के थ्रू, गलत दरवाजे से मांग रहे हैं। पैसा मांग के जरूर मिलता है, छीन कर ही मिलता है, लेकिन सही रास्ता है अपने दिमाग से कमाइए। पैसा कमाने की चीज़ है, मांगने की चीज़ नहीं। वैसे देश में या दुनिया में बहुत भिखारी हैं जो करोड़पति भी हैं। बाद में पता चला था कोई कोई भिखारी ऐसे हैं जो मरे तो जहाँ वो बैठते थे उनके ज़मीन को खुदाई करने पर लाखों रुपए मिले। ये सच्ची घटना है। और मैंने देखा है बड़े बड़े जगहों पर, हाजी अली है, महालक्ष्मी मंदिर है, मुंबई के बड़े बड़े मंदिरों में भिखारियों के पास सिक्के का पहाड़ लगा हुआ रहता है। खासकर हाजी अली हमको याद है, वहाँ मैंने देखा है कि भिखारियों के सामने इतने सारे कॉइन हैं और लोग और डालते जाते हैं। भिखारियों के पास भी पैसे होते हैं, पर मांग करके पैसे कमाना मज़ा नहीं है। दौलत, प्यार और दोस्ती। दोस्ती को मैं सबसे पहले टारगेट करूँगा। दोस्ती मैंने ज़िंदगी में 50 लोगों से मांगी भीख में, मिली कितने लोगों से? 5 लोगों से, क्योंकि दोस्ती भी भीख मांगने की चीज़ थी ही नहीं। और अब जो लोग 5 लोग ज़िंदगी में आए वो हीरा है, हीरा, डायमंड। उन्हें मैंने भीख में नहीं मांगा था, कमाया था। दोस्ती भी कमाने की चीज़ है। बचपन में जो दोस्ती मिलती है वो तो गॉड गिफ्ट है। क्लासमेट कोई हो गया तो दोस्त बन जाता है, स्वभाव मिल गया तो दोस्त बन जाता है। थोड़े बड़े हो गए, स्कूल से कॉलेज में चले गए, कुछ दोस्त और मिल गए, लेकिन 4 कदम साथ चलेंगे और साथ छूट जाएगा, क्योंकि दोस्ती भी भीख मांगने से नहीं मिलती है, कमानी पड़ती है। कैसे कमाते हैं दोस्ती को? केवल 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 एक तरीका है। अगर आपके मन में प्यार है दोस्त के लिए तो दोस्त हमेशा आपके साथ है। ये मेरा अपना तजुर्बा है। अगर ज़िंदगी में मुझे दोस्तों की लिस्ट बनानी पड़े तो 50 लिस्ट बनेगा, उनमें से 5 हीरा है, बाकी सबका तो नाम भी काटना पड़ेगा, क्योंकि दोस्ती के नाम पर भी गलत दरवाजे भीख मांग रहा था मैं। क्योंकि दोस्त जैसे ही, यानी कि 50 से 45 तो मतलब ही निकलते हैं ना। जो उसका टारगेट था पूरा हो गया, और जब दोस्त को का टारगेट पूरा हो गया, चला गया ज़िंदगी से। तो वहाँ भी मैं यही कहूँगा, गलत दरवाजे पर भीख मांग रहे हो बेटा, नहीं मिलने वाला। दोस्ती भी कमाने की चीज़ होती है। आपके दिल में अगर प्यार है तो पक्षी भी, मुझे याद है देवराहा बाबा के मचान पर 50-100 पक्षी आकर बैठ जाते थे। वो उनको भगाने के लिए डंडा लेकर के जाते थे, तो भी वो लोग नहीं उड़ता था, पंख भी नहीं फैलाता था, क्योंकि वो जानते थे ये नहीं मारने वाला। और जब उनके जो शिष्य हैं देवदास जी, वो जब जाते थे तो उनको देखते ही सारे पक्षी उड़ जाते थे। और भी है, बाइबल में कथा है कि जो जॉन थे, ईसा मसीह के गुरु, उनके पास भी बहुत सारे पक्षी आया करते थे। अब बहुत सारे साधु संत हैं जिनके पास पक्षी आते हैं, क्योंकि उनकी दोस्ती निर्मल है।
जिसका हृदय निर्मल है उसका ही कोई दोस्त बनना पसंद करता है। बाकी बहुत जगह बहुत कुछ दिखता है। आज सुबह मुझे एक आदमी ने सुबह सुबह शायद 10-11 बजे सुबह में, चलिए थोड़ा सा लेते हैं। कमाल हो गया यार, ये कौन आदमी है? जानता तो हूँ 2-4 महीना से। वो हमको बोला चलिए लेते हैं। मैं तो भाषा ही समझ गया। हमने क्या लेते हैं? और चलिए थोड़ा सा बियर लेते हैं। हमने हम वो सब नहीं लेते हैं। सब छोड़े हुए हमको 27 साल हो गया। हम दीक्षा ले चुके हैं। बड़ा दीक्षा तो हम भी लिए हैं। हमने कमाल है यार, कैसा दीक्षा लिया होगा कि बैठ के बियर पिएगा। खैर मैं उसको समझाया कि हम लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं। बड़ा मुश्किल से मैंने उससे पीछा छुड़ाया। तो ऐसे ऐसे लोग को आप क्या कहेंगे? दोस्त कहेंगे? नहीं, ये सब दोस्ती के नाम पर कलंक है। आज 2025 में मैं दावा करता हूँ, मुश्किल से 5 आदमी दुनिया में है जिन्हें मैं अपना दोस्त मानता हूँ, जिनसे मिलने का मन करता है, जिनको देखने का मन करता है। बाकी सब नहीं चलेगा। और ये जो बाकी सब लोग हैं उनके पीछे मैंने ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। मैंने ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों के पीछे 20-25 साल बर्बाद कर दिया। अंत में पता चला कि बेटा गलत दरवाजे पर भीख मांग रहे हो। दोस्ती भीख मांगने चीज़ें। और रही बात, तीसरा नंबर पर है प्यार। सबसे ज़्यादा गलतफहमी इंसान को होता है प्यार को लेकर के, जो मुझे आज 52 साल तक है। भीख में मिला हुआ प्यार वो तो दया है, रहम, और हम उसको प्यार समझ लेते हैं। हम मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ। बहुत कम उम्र से, शायद देखा जाए तो वही 12-13 वर्ष में से मुझे याद आता है। 12 साल संयोग फिल्म लगी हुई थी जितेंद्र जयप्रदा की। उस जमाने में पहला अट्रैक्शन मुझे हुआ होगा। 2-4 साल तक तो मैं उसको ही प्यार समझता रहा। फिर जीवन में कितने आए और कितने गए, कहाँ कहाँ मैंने झोली फैलाते गए, क्योंकि मुझे लगता था यही प्यार है। लेकिन आज पता चलता है कि वो प्यार नहीं था बेटा, वासना था। और वासना और प्यार में आसमान जमीन का अंतर होता है। मेरे जीवन में जितनी भी अफेयर्स कहे जाए वो सब के सब वासना थे। प्यार जीवन में मुश्किल से एक बार होता है, दो तो होता ही नहीं है, 2 बार तो होता ही नहीं है। एक बार के सिवा जो भी था वो वासना था। वासना के चक्कर में 52 साल दौड़ते रहे और अब तो 52 साल के थक हार के गिरने का वक्त आ गया है। प्यार भी भीख में नहीं मिलता है और मैंने बहुत मांगा है। शायद जीवन में 20-25 दरवाजे मैंने खटखटाए होंगे, लेकिन हर जगह से यही आवाज़ आती थी, तू गलत दरवाजे पर भीख मांग रहा है बेटा, प्यार भीख में नहीं मिलता। इस लायक बना जाता है या इस लायक होता है कि लड़की अपने बॉयफ्रेंड को देखने को तरस जाती है। उसका एक झलक देखने के लिए वो तड़पती है, वो है प्यार। या फिर लड़की इस लायक होती है कि बॉयफ्रेंड उसको देखने को तड़पता है, उससे मिलने को तरसता है। बाकी सब वासना है, जिसको आज की भाषा में कहते हैं ना, मोह माया है। नहीं, प्यार जीवन में मुझे एक बार हुआ और बाकी सब वासना था। और वासनाओं के पीछे दौड़ दौड़ के मैंने अपना 52 साल चौपट कर लिया, मैंने 40 साल बर्बाद कर दिया। अब 2025 में अकल आई कि प्यार के नाम पर भीख मांगना तो गलत दवाई पर भीख मांगना है बेटा, नहीं मिलता है। प्यार जब भी मिलता है नसीब से मिलता है। मैंने अपने जीवन में 1-2 नसीब वाले देखे हैं जिन्हें प्यार मिला, और बाकी सबको तो प्यार और वासना में अंतर नहीं पहनता हूँ। जहाँ थोड़ी सी भी मांगने की इच्छा है वासना है। प्यार बहुत बड़ी चीज़ है, मांगने से नहीं मिलती है, नसीब से मिलता है। ईश्वर का देन है तो मिलता है, पर मिला है तब जब मैंने सही दवाया खटखटाया, और सही दवाया तो एक ही है, ऊपर वाला। और एक भीख लोग मांगते हैं शोहरत। शोहरत में लोग कहते हैं मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। मैंने ये जो चैनल बनाया है सरोज पांडे ब्लॉग्स, जिसमें 1950 से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं, मैंने कभी नहीं कहा है कि मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। शोहरत भी कहीं मांगने की चीज़ है? अगर मेरी बात में सच्चाई है तो लोग सुनेंगे, नहीं है तो हटाइए। अगर मैं थोड़ा सा भी किसी का मार्गदर्शन कर पाता हूँ, क्योंकि मैंने 52 साल तक तपाया है, जलाया है अपने आप को, जिंदगी की आग में जलकर मैंने सीखा है कि दोस्ती 50 में 45 गलत थी। प्यार मोहब्बत एक ही बार सही था, बाकी सब वासना था। और दौलत मांग के कभी नहीं मिलता है, उस लायक बनना पड़ता है। जीवन में जो भी मेरे पास है, ये घर या जो कुछ भी मेरे पास है, कभी श्रम किया होगा, कभी मेहनत किया होगा, उसके बल पे। परिश्रम से ज़्यादा मुझे तो नहीं मिला है। आप अपने जीवन में जितना मेहनत करते हैं उतना ही आपको मिलता है। जो कहावत है ना, नसीब से ज़्यादा और समय से पहले नहीं मिलता है। आपने जीवन में जितना मेहनत किया केवल उतना ही धन आपको मिलता है। हाँ, मामला जन्मों जन्मों का भी होता है, वो अलग बात है। किसी ने पिछले जन्म में मेहनत की है तो इस बार अमीर के यहाँ पैदा हो जाएगा, सच है। लेकिन
दौलत मात्र उतना ही मिलेगा जितना आपने जीवन में श्रम किया है। और जो शोहरत भीख मांगने की चीज़ नहीं है। तो महात्मा गांधी का शोहरत देखिए, ओशो का शोहरत देखिए, बाबा बैसर का शोहरत देखिए, मांगने से शोहरत नहीं मिलता। देवरा बाबा का शोहरत देखिए, जब आप उस लायक होते हैं लोग आपको पसंद करते हैं। अगर मेरी बात में थोड़ी भी सच्चाई है तो लोग सुनेंगे, नहीं है कोई बात नहीं है। और आखिरी बात, कभी अपने भीतर जाओ, यानी ईश्वर के दरवाजे पर खड़े होकर मांगो, जरूर मिलता है। सही दरवाजा है ईश्वर का द्वार। और ईश्वर का द्वार कहाँ है? बाहर तो है ही, महाकुंभ में भी है, मंदिरों में है, हमारे अंतरात्मा में है। अपने अंतरात्मा के पास जाइए और वहाँ मांगिए, वो सही दरवाजा है। वहाँ मांगिए दोस्ती, कि धरती पर जितने नगीना हैं, जितने अच्छे लोग हैं, आपके लायक जो लोग हैं, वो दोस्त ऊपर वाला मिलवा देगा आपसे, मेरा गारंटी है। मेरे जीवन में जो भी 2-4 दोस्त मिले हैं, मेरे खोजने से नहीं मिले हैं, ईश्वर ने मिला है। क्योंकि सही दरवाजा पर मैंने नॉक किया, और सही द्वार है अंतरात्मा, जहाँ प्रभु निवास करते हैं। और दौलत जो भी मिला है ईश्वर की देन है, या फिर जो मैंने श्रम किया होगा उस योग्य कुछ मिला होगा। भीख मांगने से नहीं मिलता है। प्यार मिला है, बहुत प्यार मिला है, और उस प्यार के लिए धन्यवाद। बाकी जो वासना का दौर था उसके लिए मैं जिम्मेवार हूँ, और हो सके तो मैं धरती पर सभी लोगों से क्षमा मांगता हूँ। ये भी कोई मांगने की चीज़ है? प्यार नसीब से मिलता है। और शोहरत कोई खास बात नहीं है, शोहरत आता है और जाता है। लोग मुझसे कुछ राह ले सके, मेरे लिए वही काफ़ी है। और ईश्वर सब जगह है, मंदिरों में है, तीर्थों में है, महाकुंभ में है, हमारे अंतरात्मा में है। उस अंतरात्मा में बैठे हुए ईश्वर को अगर आप उससे मांगते हैं, सब मिल जाता है। मगर भटकने वालों, मैं अपने आप को ज़्यादा बोल रहा हूँ, तू गलत दरवाजे पर भीख मांग रहा है बेटा। सही दरवाजे पर भीख मांगो। और सही दरवाजा क्या है? अपनी अंतरात्मा, जहाँ ईश्वर है, वो आपको सजेस्ट करेंगे। दौलत, दोस्ती और मोहब्बत भीख मांगने से नहीं मिलती है, कमाना पड़ता है। मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।